हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 अगस्त 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की एक ऐतिहासिक घटना, 80 साल बाद भी रहस्यमयी है नेताजी की मौत। जिस प्लेन क्रैश में उनके निधन की बात कही गई उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। वो दिन था दोस्तों आज ही का 18 अगस्त 1945 में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस प्लेन से जा रहे थे वो प्लेन ही लापता हो गया। तो चलिए नेताजी को सत सत नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख हाईवे परियोजनाओं की सौगात दी और इससे हरियाणा और दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। अब हरियाणा सोनीपत से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने में मात्र 45 मिनट लगेंगे। हरियाणा गुरुग्राम को भी रफ्तार देगा ये UER2। और इन नेशनल हाईवे के अलावा भी हरियाणा को 2,000 करोड़ रुपए की सौगात दिए पीएम मोदी। और इन नए हाईवे के उद्घाटन से एनसीआर में ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी। हरियाणा गुरुग्राम की तो लाइफलाइन बनेगा ये द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2। इन दोनों प्रोजेक्ट पर कुल 16,716 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इन 2 प्रमुख हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी बोले कि देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है दिल्ली। और वहीं इस उद्घाटन समारोह के संबोधन में अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से भी कहा कि स्वदेशी अपनाओ। पीएम बोले कि व्यापारी विदेशी छोड़ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बेचें। चलिए अगली खबर आ रही है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर पहुंचे हैं। कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। 17-18 अगस्त को उनका 2 दिवसीय नेपाल दौरा है। और वहीं दोस्तों टैरिफ वॉर के बीच भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। विदेशी स्टील पर अब ब्रेक लगेगा। अगले 3 साल तक लगेगी सेफ गार्ड ड्यूटी। भारतीय इस्पात उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी इससे। दरअसल भारत ने विदेशी इस्पात आयात पर बड़ा कदम उठाया है। वाणिज्य मंत्रालय की शाखा DGTR ने कुछ प्लेट इस्पात उत्पादों पर अगले 3 साल तक सुरक्षा शुल्क यानी सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। इसका मकसद है घरेलू इस्पात कंपनियों को बढ़ावा देना और आयात से होने वाले नुकसान को कम करना है। चलिए होम लोन पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। नया घर खरीदने वालों को झटका लगा है। हाल ही में इन 5 बैंकों ने होम लोन महंगा कर दिया है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको भारतीय स्टेट बैंक का फैसला बताया था, 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा HDFC बैंक ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, एक्सिस बैंक ने और करूर वैश्य बैंक, इन बैंकों ने इस साल 2025 में मार्च के बाद अपने होम लोन की ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी की है। और वैसे लोन पर एक अच्छी खबर ये भी आ रही है कि लोन लेने के लिए अब आपको बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जल्दी आपको UPI ऐप से भी कर्ज मिल पाएगा। जी हाँ, UPI एप्स मतलब जैसे फोन पे, पेटीएम, भीम, भारत पे वगैरह, इन ऐप से आप लोन ले पाएंगे। छोटे छोटे लोन लेने वालों को जल्द ही ये बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद UPI पर क्रेडिट लाइन की सुविधा शुरू होने जा रही है। देश भर के बैंकों की भी ये योजना है कि छोटे छोटे लोन ग्राहकों को अब सीधे UPI एप्स के जरिए ही पहुंचाए जाए। और इस सुविधा के लिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस योजना पर प्लानिंग चल रही है। अगर ये योजना धरातल पर उतरती है तो छोटे छोटे लोन के लिए कस्टमर को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना। इस प्लान को RBI से भी हरी झंडी मिल चुकी है। इसमें NPCI की अहम भूमिका होगी और किस किस तरह के लोन आप UPI के जरिए ले पाएंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। गोल्ड लोन, FD के खिलाफ लोन, कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, ETC, है ना। और बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही। HDFC बैंक ने बदले नियम। महीने में 4 फ्री ट्रांजेक्शन के बाद लगेगा 150 रुपए का चार्ज। HDFC बैंक ने हाल ही में अपनी बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट की नीतियों में अहम बदलाव किए हैं। अब हर महीने केवल 4 ही मुफ्त कैश ट्रांजेक्शन मिलेंगे आपको। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त ट्रांजेक्शन पर 150 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट को भी 2 लाख से घटाकर 1 लाख रुपए ही कर दिया है। हालांकि इसमें तीसरी पार्टी ट्रांजेक्शन यानी थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन पर कोई बदलाव नहीं किया गया। तो ये ज्यादा डिटेल देख सकते हैं कि कैश ट्रांजेक्शन को लेकर HDFC की तरफ से नियमों में कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा RTGS और IMPS ट्रांजेक्शन पर लगने वाले शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। तो अब अगर आप ऑनलाइन भी HDFC की नेट बैंकिंग वगैरह के जरिए पैसे ट्रांसफर करते हो तब भी अब आपको ये शुल्क एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अगली एक नई पहल देखिए दोस्तों। रेलवे की पटरियों से भी अब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। उत्तर प्रदेश वाराणसी के बरेका में 70 मीटर पटरी पर सोलर पैनल बिछाए गए और ये एक नई शुरुआत की गई है। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें भी। ट्रेन की पटरियों के ऊपर ये सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि जब तक पटरियों पर धूप आएगी इनके जरिए बिजली उत्पादित होती रहेगी। बस इन पर छाया कब रहेगी, जब इनके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी तब छाया होगी, जो कि बहुत ही कम समय तक के लिए रहेगी। बाकी दिन भर जो पटरियां धूप में रहेगी तब तक इनसे बिजली उत्पादन होता रहेगा और इनके ऊपर से ट्रेन गुजरने पर भी इन सोलर पैनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये एक इंडियन रेलवे की और ऊर्जा मंत्रालय की नई पहल है। देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करेगा अब भारत। दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी हुई है। भारत और साउथ कोरिया मिलकर ये प्लानिंग करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने बातचीत में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब 3 लाख से 1 करोड़ तक के जो विवाद होंगे ऐसे ट्रेडमार्क केस की सुनवाई सिविल जज को करने का भी अधिकार होगा। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। और वहीं खबर आ रही कि झारखंड में खुदरा शराब दुकानों के लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। तब तक व्यापारी आवेदन कर पाएंगे। झारखंड में 1 सितंबर से ही शराब की नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है। तो अब तक झारखंड में शराब दुकानों के लिए 70
70% से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। 22 अगस्त को इन दुकानों का आवंटन होगा ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि भारत में iPhone 17 का प्रोडक्शन शुरू हुआ। बेंगलुरु के नए प्लांट में बना रही है फॉक्सकॉन कंपनी। चीन के इंजीनियर्स वापस लौटने से रुकावट आई थी, तो अब आखिरकार वापस प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन चुनाव आयोग ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों के बीच CEC यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले कि हमारे लिए सभी राजनीतिक दल बराबर हैं, भेदभाव हम किसी से भी नहीं करते हैं। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चुनाव आयोग ने निशाना लगाया और कहा कि प्रेजेंटेशन में दिखाया गया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग ने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर हलफनामा दें और देश से माफी मांगे। राहुल गांधी के इन आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने पलटवार किया। और इधर बिहार में भी राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। खुली गाड़ी में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नजर आए। लालू यादव बोले कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। राहुल गांधी ने कहा कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है। और वही दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के वोटरों के लिए भी बदलेंगे मतदान केंद्र, बूथों की संख्या भी घटेगी। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल किया जाएगा। बिहार में आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR तो हो ही रहा, जिससे कई मतदाताओं के मतदान केंद्र भी बदलेंगे। अब ये नई रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं आप। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में मौके तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सिर्फ मौका मिलना काफी नहीं होता। सक्सेस के लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत, सही प्लेटफॉर्म, स्मार्ट टूल्स और एक क्लियर माइंडसेट, क्योंकि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का पहला कदम ही फ्यूचर डिसाइड करता है। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टली ग्रो कर सकते हैं बिना किसी अननेसेसरी टेंशन के। ब्लिंकएक्स एक इंटेलिजेंट और लाइटनिंग फास्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो लाया है नए ट्रेडर्स के लिए 2 महीने का 0 ब्रोकरेज प्लान, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। इस प्लान के अंदर आप इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, NSE F&O, करेंसी ट्रेडिंग और IPOs में बिना ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हैं। और बात यही खत्म नहीं होती। ब्लिंकएक्स ऐप पर मिलते हैं फ्री इन ऐप रिसर्च कॉल्स, जहां मार्केट एक्सपर्ट्स आपको क्लियरली बताते हैं कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट, विद रियल टाइम एक्शनेबल इंसाइट्स। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक्टिव हैं, तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। और ये फीचर ATM, हाईएस्ट OI और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर बेस्ट ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट करता है, टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स पर हर कैटेगरी के साथ, जहां से आप 1 क्लिक में ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। फास्ट और क्लियर डिसीजंस के लिए परफेक्ट। तो अगर आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को सिंपल, स्मार्ट और ब्रोकरेज फ्री बनाना चाहते हैं, तो ब्लिंकएक्स जरूर ट्राई करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA के उम्मीदवार। PM मोदी ने इनको बधाई भी दी। जल्दी हमारे देश में उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और NDA की तरफ से अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है। CP राधाकृष्णन NDA के कैंडिडेट होंगे। भाजपा की संसदीय दल की बैठक हुई और उसमें इनका नाम तय किया गया। 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे ये, और अगले महीने 9 सितंबर को तय होगा कि हमारा देश का अगला उपराष्ट्रपति आखिर कौन होगा। वैसे उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर आज इंडिया ब्लॉक के नेता भी जुटेंगे और बैठक में अपने कैंडिडेट की रणनीति बनाएंगे। और वैसे ये जो NDA के कैंडिडेट हैं CP राधाकृष्णन, ये 16 साल की उम्र में ही RSS से जुड़ गए थे। 2 बार ये सांसद भी चुने गए। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अपने कॉलेज टाइम में भी ये टेबल टेनिस के चैंपियन थे। चलिए दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। महिला का रोना दहेज उत्पीड़न साबित नहीं करता है। एक मृतक की बहन बोली थी कि फोन पर रो रही थी और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत निमोनिया से हुई है। तो इस केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल रोना मात्र ये सबूत नहीं हो सकता कि दहेज उत्पीड़न हुआ हो। इस केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, मुंबई में भारी बारिश चल रही है। हिमाचल में भी लैंडस्लाइड हुआ। चंडीगढ़ मनाली हाईवे फिर से बंद पड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ में फंसी एक गर्भवती महिला की नाव पर मौत हो गई। मध्य प्रदेश में भी कई नदियां उफान पर चल रही हैं। जम्मू में भी लैंडस्लाइड हुआ, बादल फटने की घटनाएं देखी गई। देश भर में मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। आखिरकार कई दिनों बाद अब एस्ट्रोनॉट शुभांशु दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आखिरकार अमेरिका से भारत लौट आए हैं। जल्दी अब वो PM मोदी से भी मुलाकात करेंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पांडालों के लिए 500 करोड़ रुपए बांट रही है ममता बनर्जी सरकार। 7 साल में इनकी मदद 11 गुना तक बढ़ाएगी। राज्य भर में अभी 45,000 पांडाल हैं। इनमें से 3100 अकेले कोलकाता में हैं। और क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं बंगाल में, तो इसलिए ममता बनर्जी अभी से ही ये धनराशि दे रही है, प्रत्येक पांडाल को 1,10,000 रुपए की। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत खराब हुई, अभी अस्पताल में भर्ती है। हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और वहीं खबर देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहा कि हुमायूं का मकबरा सुरक्षित है, उसके किसी भी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा है। अभी आपको बताऊंगा 15 अगस्त को इस मकबरे में एक परिसर की दीवार गिर गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो उसके बाद ASI की तरफ से ये स्पष्टीकरण जारी किया गया है। और वहीं एक रिपोर्ट देखिए, केरल राज्य पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। 18 महीने में 21,87,000 लोगों को ट्रेनिंग मिली है और आखिरकार केरल राज्य के नाम ये नया रिकॉर्ड बन गया है। वहीं देखिए दोस्तों, जन्माष्टमी के मौके पर कुछ बड़ी दुर्घटनाएं हो गई। गुजरात के कच्छ में मटकी फोड़ते समय बिजली का खंभा 12 साल के बच्चे पर गिर गया, जिसमें बच्चे की जान चली गई। और महाराष्ट्र, मुंबई और ठाणे में भी जन्माष्टमी पर दही हांडी के आयोजन के दौरान
2 लोगों की मौत हो गई, 117 लोग घायल हो गए। और वहीं देखिए उत्तराखंड में चमोली में नंदा देवी लोक जात यात्रा शुरू हुई, डोले कुरुद से कैलाश की ओर रवाना हुई। चलिए भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर गूंजा जय श्री राम, हरियाणवी ने फहराया तिरंगा। -30 डिग्री के तापमान, हाड़ कंपाती ठंड और बर्फीली हवाओं में आखिरकार हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र यादव ने 15 अगस्त की सुबह 9 बजे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा झंडा फहराया। चोटी पर पहुंचते उन्होंने जय श्री राम और भारत माता की जय का उद्घोष किया, साथ ही युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश भी दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। अभी कुछ दिन पहले जो मध्य प्रदेश में आपको पता होगा एक बैंक में लूट की घटना सामने आई थी, जिसमें 14 करोड़ का सोना लूट लिया था, उसे बिहार में छिपा कर रखा है। इस मामले का खुलासा हो चुका है। एमपी जबलपुर बैंक लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। इन्होंने कट्टा दिखाकर 15 मिनट में वारदात को अंजाम दिया था। सभी बैंक कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बिठाकर जबलपुर के सिहोरा में इसाब स्मॉल फाइनेंस बैंक में 14 करोड़ का सोना और 5 लाख केस लूट कर ले गए थे। राइट, तो आखिरकार बीते रविवार को पुलिस ने 4 आरोपियों को दमोह से गिरफ्तार कर लिया है। 11 अगस्त को ये लूट की घटना को अंजाम दिया था। चलिए जीएसटी में बदलाव पर खबर आ रही कि 20 और 21 अगस्त को अब मंत्रियों की बैठक होगी। सितंबर में इस पर फाइनल फैसला होगा और इससे करदाताओं को भी राहत मिलेगी। जल्दी आपको जीएसटी में ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कारोबारियों और करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स के लिए भी राहत भरी खबर है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दरों और नियमों को आसान और सरल बनाने के लिए ये मंत्रियों के समूह जीओएम की 20-21 अगस्त को बैठक होने वाली है। और वैसे आपको पता होगा 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी ने भी घोषणा की थी कि जीएसटी में सुधार किए जाएंगे। जीएसटी के स्लैब को भी 2 ही किया जाएगा, 5 और 18%। तो जीएसटी में इन सुधारों को भी लागू करने के लिए अब राज्यों से केंद्र सरकार ने सहयोग मांगा। पीएम मोदी बोले कि दीपावली पर मिलेगा डबल बोनस। आम लोगों को महंगाई से भी राहत मिलेगी जीएसटी के इन 2 स्लैब के लागू होने से। कई सारी जरूरी चीजों के दाम 10% तक घट जाएंगे। 10 लाख से भी ज्यादा वस्तुओं में से ज्यादातर वस्तुओं के जीएसटी स्लैब बदलेंगे। फ्रिज से लेकर सीमेंट तक काफी चीजें सस्ती होगी। मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई भी थी इसको लेकर कि अभी जो ढेर सारे आइटम पर 12% जीएसटी लगता है, इन सभी पर जिनकी लिस्ट आप देख सकते हैं, तो इन 12% आइटम को 5% स्लैब में लिया जाता है अगर, तो ये काफी चीजें आपको सस्ती देखने को मिलेगी, है ना। तो दिवाली तक केंद्र सरकार इस पर फाइनल फैसला लेगी। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। अब छोटे छोटे अपराध जो है ना वो अपराध मुक्त होंगे। आज सोमवार को लोकसभा में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पेश करेंगे जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025। सरकार का कहना है कि इस कदम से देश में ज्यादा अनुकूल कारोबारी और नागरिक केंद्रित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। ये जो नए कानून होंगे ये देश के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की सरकार की कोशिशों का हिस्सा है। तो आज ये नया संशोधित विधेयक हमारे देश में पेश किया जाएगा। इस विधेयक का मेन उद्देश्य यह है कुछ छोटे मोटे अपराधों को अपराध मुक्त बनाकर भरोसा आधारित शासन को बढ़ाना तथा जीवन और कारोबार सुगमता की स्थितियों को बेहतर करना है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बर्ड फ्लू को लेकर खबर आ रही है कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आने वाले मुर्गी और अंडे की सप्लाई पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि अभी आपको पता होगा यूपी के रामपुर वगैरह में बर्ड फ्लू का माहौल काफी ज्यादा फैल रहा है। इस बीच सरकार ने आदेश जारी किया, उत्तराखंड से ये चीजें अब टेम्परेरी टाइम तक रोक रहेगी। चलिए अगली खबर देखिए, यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की घटना देखी गई। बाइक सवारों ने 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। चेहरे पर हेलमेट पहनकर आए ये 2 लोग, तस्वीरें आप देख सकते हैं, और इन्होंने एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इससे उनके घर के कई खिड़की, कांच, शीशे वगैरह टूट गए, देख सकते हैं आप तस्वीरें। चलिए खबर आ रही दोस्तों की दुनिया के मशहूर फुटबॉलर मेसी 3 दिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। उनके इस भारत दौरे को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। आखिरकार 14 सालों बाद मेसी भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस साल के अंतिम महीने 12 दिसंबर को कोलकाता में आएंगे वो 3 दिवसीय भारत दौरे पर। और वहीं खबर देखिए, वित्त मंत्रालय देश के सरकारी बैंकों के सीईओ के साथ करेगा मीटिंग। पहली तिमाही के नतीजों का होगा रिव्यू। 20 अगस्त को ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ वित्त मंत्रालय की मीटिंग होनी है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, ओला कंपनी ने स्कूटर और बाइक में लगाया अपना खुद का बैटरी सेल। और फेस्टिवल सीजन से पहले कीमतों में भी कंपनी ने बड़ी कटौती की है, तो इसके स्टॉक पर नजर रखें आप। कंपनी के स्टॉक में उछाल देखने को मिल सकता है। चलिए भारत के एक्सपोर्ट पर खबर आ रही कि भारत ने अब दुनिया के 30 नए देशों में बढ़ाया अपना एक्सपोर्ट पर फोकस, क्योंकि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ज्यादा लगा दिया, तो अब सरकार नई रणनीति बना रही है। अफ्रीका से लेकर यूरोप तक खुलेंगे नए बाजार। और दुनिया भर के इन अलग अलग देशों में जैसे केन्या, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, तंजानिया, श्रीलंका वगैरह, इन देशों के बाजारों पर अब भारत सरकार का फोकस है। 30 से भी ज्यादा नए देशों में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। तो वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब सरकार ये नई रणनीति बना रही है, नए देशों पर फोकस बढ़ावा दिया जाएगा ना। वैसे यूएस टैरिफ का असर भी दिखने लगा। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में भी यूएस टैरिफ के चलते फैक्ट्रियों से निकाले जा रहे कर्मचारी, हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। ये उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से न्यूज अपडेट आ रहा कि अमेरिकी टैरिफ का असर दिखने लगा है, क्योंकि निर्यातकों ने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस डाउन हो रहे हैं, उनके कई नए ऑर्डर रुक गए हैं, तो इस वजह से कर्मचारियों को भी छुट्टी कर रहे हैं एक्सपोर्ट बिजनेस वाले व्यापारी। इधर तमिलनाडु की भी रिपोर्ट देखिए, ट्रंप के टैरिफ की भारी चोट लग रही है। तमिलनाडु राज्य में 30 लाख से ज्यादा जॉब्स खतरे में हैं। और अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर राज्य के लिए विशेष राहत पैकेज की भी मांग की है। अमेरिका द्वारा भारत से आयात पर बढ़ाए गए शुल्क से देश भर के कई राज्यों में नौकरियों का खतरा पैदा हो रहा है। चलिए खबर आ रही कि रूस यूक्रेन युद्ध समाप्ति पर अब ट्रंप की त्रिपक्षीय बैठक योजना को मिला यूरोपीय नेताओं का भी समर्थन। वैसे तो ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, और अब आज ट्रंप की यूक्रेन के साथ भी बैठक होने वाली है। और इस बीच खबर आ रही है कि शांति की पहल के बीच पुतिन अब
नरम नजर आए, यूक्रेन को नाटो जैसी सुरक्षा की गारंटी दे सकेंगे यूएस यूरोप। और आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ कुछ और यूरोपीय नेता भी यूएस पहुंचेंगे। ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में ही इनकी बैठक होनी है। और वहीं खबर आ रही कि भारत अमेरिका की बिजनेस डील भी टल सकती है, क्योंकि छठे दौर की बातचीत के लिए ट्रंप की टीम को भारत आना था, लेकिन अब अमेरिका की टीम के भारत आने पर संशय जताया जा रहा, क्योंकि अभी दोनों देशों के बीच टेरिफ वॉर भी चल रहा है। इसीलिए खबर आ रही कि भारत और अमेरिका के बीच जो ये द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए को लेकर बातचीतें जो है वो टल सकती है। ये बैठक 25 से 29 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन पीटीआई के मुताबिक अब ये बैठक बाद में होने की संभावना है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने आपको पता होगा भारत पर 50% टेरिफ लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका कृषि और डेयरी क्षेत्रों में भी अधिक बाजार पहुंच की मांग कर रहा है, लेकिन भारत इससे साफ इनकार कर चुका है। तो यही वजह है कि ये अमेरिका भारत के बीच समझौता अभी तक नहीं हो पाया और इसमें कुछ और डिले हो सका है ऐसा। और वैसे अमेरिका ने एक नियम में बदलाव किया, अब बिना रेजिडेंसी के भी अमेरिका में बन सकेंगे डॉक्टर, बस ये एक काम करना पड़ेगा। एक वक्त था जब इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट आईएमजी को अमेरिका में प्रैक्टिस करने के लिए रेजिडेंसी जरूरी थी, लेकिन अब अमेरिका अपने कुछ नियमों में बदलाव कर रहा है, जिसके मुताबिक बिना अमेरिकी रेजिडेंस नागरिक भी अमेरिका में डॉक्टर बनकर काम कर पाएंगे ऐसा। ये कुछ अलग अलग नियम होंगे, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। और वहीं देखिए अमेरिका के 50% टेरिफ पर एक दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री ने कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के लिए एक अविश्वसनीय व्यापार साझेदार है। दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट जेफरी डी सेक्स ने कहा कि मैं बहुत समय से कह रहा हूं कि अमेरिका पर भरोसा मत करो, और आखिरकार ट्रंप ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के कई देशों का भरोसा तोड़ा है ऐसा। और एक बड़ा दावा किया जा रहा है दोस्तों कि रूस ने अब तक 21,000 यूक्रेनी बच्चों को किडनैप किया और इन्हें ब्रेन वॉश करके यूक्रेन के खिलाफ ही जंग में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ये चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एसबीयू की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में नेशनल गार्ड की तैनाती भी बढ़ा दी है। 3 राज्यों से 700 सैनिक बुलाए गए। हाल ही में आपको पता होगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले थे कि राजधानी में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, तो उसके बाद अब ट्रंप ने ये एक्शन लिया। और इंटरनेशनल न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है, इंडोनेशिया के सुलावेसी में भी 5.7 की तीव्रता का बड़ा भूकंप आया। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जानमाल की कोई सूचना नहीं है। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आ रहा कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की ग्रेच्युटी से राशि वसूली करना जायज नहीं है। अदालत ने अपीलकर्ता को बड़ी राहत दी और संबंधित डिपार्टमेंट को फटकार लगाते हुए निर्देश भी जारी किया। और इंडियन ऑयल की एक अनोखी पहल देखिए, खराब खाद्य तेल से तैयार किया एविएशन फ्यूल, रिफाइनरी को मिला एसएएफ बनाने का प्रमाणन भी। जी हाँ, ऐसा तेल जो घर और रेस्टोरेंट में खाना बनाने के बाद खराब हो जाता है, उस तेल को फेंक दिया जाता है, तो उसी तेल से एक वैज्ञानिक तकनीक से आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी ने विमानन फ्यूल बनाया है, यानी हवाई जहाज में भरने वाला ईंधन बनाया है। तो ये आईओसी की एक नई खोज है। कंपनी का कहना है कि 2027 से ही जेट फ्यूल में 1% एसएएफ मिश्रण भी अनिवार्य होगा, जो कि सरकार का नियम है, तो उससे पहले कंपनी ये नई खोज की है। अब कंपनी का कहना है कि घरों से इस तरह के खराब तेल को इकट्ठा करने के लिए भी समाधान खोजा जाएगा जल्दी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए आप, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी भारी बारिश चल रही है और वहीं हिमाचल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी बंद पड़ा है। और भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश भर के कई राज्यों में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने बस्तर में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। रायपुर, बिलासपुर में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी। दुर्ग में भी सड़कें डूबी, कई घरों में भी पानी घुस गया। इधर मध्य प्रदेश में भी 10 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। सेंधवा में घरों और निचले इलाकों में भी पानी घुसा। आज से अब मध्य प्रदेश में एक नया सिस्टम एक्टिव होगा, तो अगले 2-3 दिन और भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। वहीं झारखंड में भी देखिए 22 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मानसून। गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल, मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। लो प्रेशर एरिया का भी असर दिखेगा। और हरियाणा में भी देखिए दोस्तों, यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल के पार पहुंचा। बाढ़ का अलर्ट है। बैराज के सभी गेट खोले गए। सोम नदी का बांध भी टूटा, तो वहीं मारकंडा का पानी भी गाँव में घुस गया। हरियाणा में भी अभी भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल जैसे ऊपरी पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश हो रही, इस वजह से हरियाणा की भी नदियां उफान पर चल रही है। इधर बिहार के हालात देखिए आप, सुपौल, भागलपुर समेत 6 जिलों में भारी बारिश और 9 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। पटना समेत 29 जिलों में गर्मी भी सता रही है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग का कहना है कि 21 अगस्त के बाद बिहार में फिर से लौटेगा मानसून। वैसे आज भी बिहार के इन 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और पंजाब में भी देखिए बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। बीते 12 घंटों के दौरान ही बच्चों, बुजुर्गों समेत 600 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश की वजह से पंजाब में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और जम्मू कश्मीर में भी आपदा का अलर्ट जारी हुआ। 11 जिलों में खतरे की घंटी बजी। 56 घंटे तक स्कूल, यात्रा वगैरह सब कुछ बंद किए गए। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। 18 और 19 अगस्त को मौसम विभाग ने जम्मू में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालातों के चलते अगले 56 घंटे काफी अहम रहेंगे।
इन 11 जिलों में स्पेशल अलर्ट है। बीते दिन भी आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगहों पर बादल फटने की घटना देखी गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। और पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी कुल्लू में बादल फटने से तबाही सी मच गई। और हाल ही में आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के जो किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना हुई थी, उस मलबे से भी अब तक 70 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से भी ज्यादा लोग और भी दबे हो सकते हैं। और हिमाचल में भी अभी जानलेवा बरसात चालू है। अब तक इस मानसूनी सीजन में 262 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बीते 24 घंटों में ही 10 लोगों की जान गई और अभी भी अगले कुछ दिन हिमाचल में बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अभी राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। आज 5 व कल भी 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा हिमाचल में। 2 नेशनल हाईवे समेत 374 सड़कें बंद पड़ी हैं। देखिए हिमाचल की स्थितियां, बिलासपुर में एक जलती चिता भी डूब गई भारी बारिश की वजह से। कुल्लू में भी बादल फटा, मलाना डैम भी क्षतिग्रस्त हुआ और मणिमहेश से लौटते हुए 2 श्रद्धालुओं की भी मौत हो गई। और यूपी में देखिए गागर नदी फिर से उफान पर आ रही है। इससे किसानों की लाखों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में तो बारिश से अभी और हालात बिगड़ेंगे। और इधर राजस्थान के भी 27 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी। प्रदेश में अब तक 41% ज्यादा बारिश हुई इस मानसूनी सीजन में। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो इसकी जानकारी आप देख सकते हैं मानसून मानचित्र में। भारी बारिश का जो रेड अलर्ट रहेगा गोवा, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन 3 राज्यों में है। और बाकी ऑरेंज अलर्ट है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में। अन्य भारत के कई राज्यों में येलो अलर्ट है, मध्य भारत और उत्तरी भारत के राज्यों में, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ी खबर देखिए, चीन में अचानक आई बाढ़ से 8 लोगों की मौत हो गई, 13 शिवरार्थी लापता है, बचाव अभियान अभी भी जारी है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर बाजार के लिए 21 और 22 अगस्त की तारीख काफी अहम होगी। बाजार में बड़ा ट्रेंड शिफ्ट दिख सकता है। और निवेशकों के लिए भी खबर है, कल 19 अगस्त को 4 आईपीओ ओपन होंगे। ये कंपनियां टोटल 3185 करोड़ रुपए जुटाएगी मार्केट से। 21 अगस्त तक निवेशक इनमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। वैसे इस सप्ताह टोटल 8 आईपीओ इश्यू खुलेंगे और 7 आईपीओ की लिस्टिंग भी होगी, तो निवेशकों के लिए पैसा कमाने का सुनहरा मौका होगा। वहीं सेबी ने रिपोर्ट जारी की कि मार्केट रेगुलेटर ने निपटान याचिकाएं बढ़ाई। इस वित्त वर्ष में 703 आवेदन दायर किए गए, जिनमें से 284 का निपटारा हुआ। और मार्केट कैप पर रिपोर्ट आ रही कि एसबीआई समेत देश की टॉप 10 कंपनियों में से 5 का मार्केट कैप 60,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। और खबर है मंदी के बाद फिर से टीसीएस पर मंडराया है संकट, 5.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप कम हुआ टीसीएस का। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए भारतीय वैज्ञानिकों की नई उपलब्धि, सिर्फ 2 मिनट में चलेगा ब्रेन ब्लीड का पता। वैज्ञानिकों ने एक नया उपकरण विकसित किया है और इसके बाद सीटी स्कैन की जरूरत भी नहीं होगी। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर सेरेबो नामक एक स्वदेशी उपकरण यानी डिवाइस बनाया है, जो मात्र 2 मिनट में बिना चीरा लगाए भी दिमाग में चोट के कारण हुए रक्तस्राव और सूजन का पता लगा सकता है। ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग पर आधारित एक तकनीक है और अहमदाबाद सिविल अस्पताल में परीक्षण के दौरान इसे 100% प्रभावी पाया गया। तो अक्सर रोड एक्सीडेंट, सड़क हादसों में होने वाली दुर्घटनाओं में जो मस्तिष्क में रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसका इंस्टेंट इमीडिएट पता चल पाएगा। अगर समय रहते इनका पता चल जाए तो इंसानों की मौत बचाई जा सकती है। ऐसा तो ये वाकई में भारतीय वैज्ञानिकों की एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है। और वहीं दोस्तों आपकी हेल्थ को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। आजकल आपको पता होगा युवाओं में तनाव, अवसाद, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है, राइट। तो इसी को लेकर वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया कि स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होगी और इसका समाधान आपके घर में ही मौजूद है। बिल्कुल असरकारक दवा है वो, और वो भी बिल्कुल फ्री है। वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणित भी करके दिखाया है। इंटरेस्टिंग, राइट। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी दवा है, तो रुको जरा बताता हूँ आपको। दोस्तों हाल ही में एक अध्ययन में पता चला कि हमारे देश में 77% भारतीय नियमित रूप से तनाव के कम से कम एक लक्षण का अनुभव करते हैं। मतलब डेटा देख रहे हो, ऑलमोस्ट 80% भारतीय जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव इसको फील करते हैं। तो स्ट्रेस की समस्या से परेशान लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। इसका समाधान आपके घर में ही अवेलेबल है। सबसे पहले तो समझिए दोस्तों, कार्टिसोल जो हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है, उसका स्ट्रेस से सीधा संबंध होता है। इसी हार्मोन की वजह से हमारे शरीर में वजन बढ़ना, थकान, मनोदशा वगैरह कई प्रतिकूल प्रभाव जो है इस हार्मोन के इनबैलेंस होने से पड़ सकते हैं। तो जो तुलसी का पौधा होता है ना, तुलसी का पौधा, उसकी पत्तियों में स्ट्रेस का लाभ मिलता है। और ये कोई घरेलू नुस्खा नहीं है या पुराने दादा दादियों की सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च में सर्टिफाइड हो चुका है ये। जी हाँ, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हालिया वैज्ञानिकों की एक अध्ययन रिपोर्ट में पता चला, जिसमें साइंटिस्ट ने बताया कि अगर आप तुलसी का रेगुलर सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में कार्टिसोल हार्मोन का स्तर कंट्रोल में रहता है, लिहाजा आपका स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल में रहता है। 8 सप्ताह से भी ज्यादा समय तक विशेषज्ञों ने अलग अलग लोगों पर इसका परीक्षण किया और नतीजे वाकई में चौंकाने वाले रहे। तभी तो आपको पता होगा हमारे बुजुर्ग वगैरह भी कहते थे कि तुलसी का काढ़ा बनाकर पियो, राहत मिलती है, फील गुड देता है ना। तो कुल मिलाकर यही है दोस्तों की तुलसी के पत्तों को आप चाहें तो नॉर्मली चबा सकते हैं, सप्ताह में 1-2 बार कभी ऐसे तुलसी के पत्तों का सेवन करते रहे, चाय काढ़ा बना करके पी सकते हैं वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा, हंगामेदार रहने के आसार दिख रहे हैं। ये सत्र 18 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक चलेगा। वही देखिए यूपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिस के
तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मियों से वेतन वसूली के आदेश रद्द किए, 8 सप्ताह में वापस होगा कटा हुआ वेतन भी। यूपी सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया। वहीं खबर आ रही पश्चिम बंगाल में बेरोजगार शिक्षकों के समूह ने कोलकाता में मार्च निकालने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल पुलिस को साजिश की आशंका है। आज 18 अगस्त को ये मुख्यालय तक मार्च निकालने की घोषणा की है। और खबर आ रही दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का संकल्प लिया सीएम ने। रतलाम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 246 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया और इसी दरमियान उन्होंने ये बड़ी घोषणा की कि एमपी को मिल्क कैपिटल यानी दुग्ध उत्पादन के मामले में नंबर 1 बनाएंगे ऐसा। और खबर आ रही कि अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होगी दिल्ली विधानसभा। कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने पर विचार कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार। और वहीं देखिए बिहार में भी पहली बार हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन होने जा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शुभंकर लोगो और ट्रॉफी का भी अनावरण किया। ये इस इवेंट की कुछ प्रमुख तारीखें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ और हेडलाइंस न्यूज देखिए। पूर्वी नेपाल में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.0 की तीव्रता मापी गई। और चुनाव के एसआईआर वेरिफिकेशन मुद्दे पर भी चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में 18 साल की उम्र पूरी कर चुके सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। इलेक्शन कमीशन बोला कि हम राजनीतिक दलों में भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे लिए नहीं तो कोई पार्टी पक्ष है, नहीं कोई विपक्ष है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। वहीं आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेन्नई में भी एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और खबर है दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी अहम बैठक होगी। और आज वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। वही देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया। और देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी नागरिकों से एक स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान का आह्वान किया। फिट इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, ये भी देशवासियों से अपील की। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, झारखंड की बेटियों ने भी चमकाया नाम। भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम में 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ। और खबर है दोस्तों, जर्मन कंपनियों का आज से 5 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा होने जा रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवेश प्रस्तावों को रफ्तार मिलेगी। 18 से 22 अगस्त तक जर्मनी की 5 सीट्स टेक कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल जो है एमपी का दौरा करने वाले हैं। और कुछ बड़े हादसों की खबर देखिए दोस्तों। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में 2 कारों की टक्कर में 8 लोगों की मौतें हो गई। गुजरात के सुरेंद्रनगर लखतर हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। इस दुर्घटना के बाद दोनों कारों में आग लग गई। चलिए उत्तराखंड सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया, राज्य में गठित होगा उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण भी। इसके अलावा उत्तराखंड में यूसीसी में विवाह पंजीकरण में संशोधन अध्यादेश को भी विधेयक के रूप में सदन में पेश करने पर मुहर लगी है। और वहीं उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भी अब खत्म होगा। नए प्राधिकरण के दायरे में आएंगे सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान भी। ये भी उत्तराखंड सरकार का नया प्लान है। राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है और इसके तहत मदरसा बोर्ड को खत्म किया जाएगा। और उत्तराखंड के 8,300 से भी ज्यादा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके खातों में 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। सन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने ये धनराशि ट्रांसफर की श्रमिकों के खातों में। और उत्तराखंड सरकार ऑनलाइन गेमिंग को भी कानूनी मान्यता देने के लिए तैयार है। राज्य में नया गेमिंग एक्ट चलाने की भी तैयारी की जा रही है। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बच्चों से अश्लील बातें करता है, झूठ बोलने में भी माहिर है, विवादों में गिरा मेटा का एआई चैटबॉट। अब अमेरिकी सांसद ने जांच के आदेश भी जारी किए। इंस्टाग्राम फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसके चैटबॉट में एक बड़ी खामियां पाई गई। वहीं खबर आ रही पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स को बड़ी राहत मिली। ओटीएस योजना की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है सरकार ने। उसके बाद 50% जुर्माना लगेगा, तो 31 अगस्त तक जिनका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वो जमा कर सकते हैं। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण उद्योग का नया स्रोत बनेगी गौशालाएं। गौ संरक्षण, पंचगव्य उत्पाद और बायोगैस उत्पादन पर भी जोर देगी अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। और इसके लिए पतंजलि के सहयोग से गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ये नया प्लान है। और वहीं देखिए दोस्तों, यूपी में गोरखपुर की रसोई में अब जलेगी ग्रीन हाइड्रोजन गैस। टोरेंट ग्रुप ने गोरखपुर में शुरू किया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद गोरखपुर में इस प्लांट का उद्घाटन किया बीते दिन। और बिहार की कुछ खबरें देखिए। बिहार में राशन डीलर अब नहीं चुरा पाएंगे अनाज। नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 110 करोड़ के बजट से ये बड़ा काम होने जा रहा। बिहार में जन वितरण प्रणाली की सभी दुकानें अब हाईटेक वेट मशीनों से लेस होगी, तो गरीबों को मिलने वाले अनाज में गड़बड़ घोटाला नहीं हो पाएगा ना। वहीं देखिए बिहार के किसान भी अब हाईटेक होंगे। फसल से लेकर बाजार तक सब कुछ डिजिटल होगा। ये मोबाइल ऐप करेगा मदद। दरअसल खेती बाड़ी से जुड़ी सभी काम मोबाइल ऐप और ई गवर्नेंस टूल से बेहद आसान होने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में डिजिटल कृषि निदेशालय के गठन को भी हरी झंडी मिल चुकी है। तो किसानों को अब डिजिटल क्रांति खेत खलिहानों में भी देखने को मिलेगी। मोबाइल ऐप के जरिए सारे काम हो पाएंगे, है ना। और देखिए बिहार में पुलिस महकमा भी पूरी तरह से डिजिटल हुआ। अब ऑनलाइन होगी जांच, ऐप से पकड़े जाएंगे अपराधी भी। बिहार पुलिस अपनी सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल कर रही है, जिसके जरिए पुलिस पदाधिकारियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिए जा रहे हैं। नए कानून के तहत डिजिटल साक्ष्य भी अनिवार्य होंगे। छापेमारी और इनकी जांच रिकॉर्डिंग की जा रही है। सीसीटीएनएस से 900 थाने अब तक जुड़ चुके हैं। और बिहार की गरीब बेटियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। अब बन सकेंगी डॉक्टर और इंजीनियर भी। यहाँ मिलेगी फ्री कोचिंग। नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया। दरअसल बिहार के स्कूलों में छात्राओं के लिए फ्री इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग अवेलेबल होगी। बिहार के शिक्षा विभाग ने फिजिक्स वाला के साथ एक समझौता करार किया है। इसके तहत राज्य के तकरीबन 232
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों को फ्री कोचिंग अवेलेबल करवाई जाएगी इन हायर एजुकेशन की भी, है ना। और वहीं खबर है बिहार के पटना में भी जल्द ही बनकर तैयार होगी साइंस सिटी। परिसर में ऑडिटोरियम और हॉस्टल समेत कई सुविधाएं भी मिलेगी। और खबर है बिहार में मोकामा बेगूसराय को जोड़ने वाला 6 लेन गंगा पुल भी शुरू हुआ। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच 150 किलोमीटर की दूरी घटी। और वहीं खबर आ रही कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। आज 18 अगस्त को वो भारत पहुंचेंगे और इन 2 दिनों के दौरान भारत में पीएम मोदी विदेश मंत्री समेत कई नेताओं से मिलेंगे। भारत चीन के बीच रिश्तों को संबंधों में मजबूती मिलेगी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश जैसा राजस्थान में भी एक बड़ा मामला देखने को मिला। नीले ड्रम में मिली यूपी के एक युवक की लाश। गलाने के लिए सौ पर नमक वगैरह भी डाल दिया था। पत्नी, 3 बच्चे और मकान मालिक का बेटा भी गायब है। राजस्थान के खेड़तल तिजारा में यूपी के मेरठ जैसा ही मामला सामने आया। देखिए जरा। और वहीं खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि एमपी को मिल्क कैपिटल बनाएंगे। राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि इनके कुकर्मों से कांग्रेस साफ है। पुलिस के सभी पद भी भरे जाएंगे। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के 5 शहरों की चारों दिशाओं में बनेंगे हेलीपैड। 28 जिलों में हवाई पट्टी बनाने के लिए कलेक्टरों से प्रस्ताव भी मांगे हैं। वहीं देखिए एमपी रीवा को भी मिली 34 नई पुलिस गाड़ियां। 15 अगस्त से ही प्रदेश भर में डायल 112 सेवा भी शुरू हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में अब स्कूलों में ही बच्चों के आधार कार्ड बन पाएंगे। विशेष अभियान शुरू हो चुका है। 20 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत होगी, है ना। और खबर आ रही है मध्य प्रदेश में किसान ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर पर चलाएंगे आंदोलन। खरगोन में किसानों के कर्ज माफी को लेकर बैठक हुई। 500 प्रतिनिधि पहुंचे हैं। और छत्तीसगढ़ में भी कल 19 अगस्त को विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक होनी है और इसमें कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वहीं खबर आ रही गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। रवि किशन को हेलो हाय बोलते रही है। उन्होंने कहा कि हमें प्राकृतिक खेती करनी होगी। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण भी किया सीएम योगी ने। और सीएम योगी ने गोरखपुर में भी रीजेंसी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। बोले कि अब मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। वहीं देखिए दोस्तों, यूपी में एसपी ने 17 पुलिस कर्मियों का तबादला भी किया। और खबर है चंडीगढ़ आईटी पार्क में फिर शुरू होगी हाउसिंग स्कीम। चंडीगढ़ पीजीआई के 100 जर्जर क्वार्टरों की भी मरम्मत की जाएगी। और हिमाचल कुल्लू में भी बादल फटने से 15 घर क्षतिग्रस्त हो गए। और वहीं खबर आ रही कि इस महीने 2 दिन के गुजरात दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी। अहमदाबाद के निकोल में जनसभा भी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24-25 या 25-26 को पीएम मोदी का गुजरात दौरा रह सकता है। और वहीं बिहार में भी चुनाव से पहले पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस और एक और मेमू ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। 22 अगस्त को पीएम मोदी गया जंक्शन से ये 2 ट्रेनों का उद्घाटन करने वाले हैं। और देखिए बिहार में अब हवा में उगेगा आलू, नहीं लगेगा कोई रोग। बिहार के नालंदा में शुरू हुआ वैज्ञानिकों का एक नया प्रयोग। BAU की नई तकनीक से किसानों का 30% तक आलू उत्पादन बढ़ेगा। और हरियाणा के भी किसानों को एक बड़ी राहत मिली है। एक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कर सकेंगे अब अपने फसल के नुकसान का दावा। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आधिकारिक विज्ञप्ति भी जारी की गई और इसके लिए लास्ट डेट रहेगी 31 अगस्त। और उड़ीसा के भी किसानों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आई। अब स्व घोषणा पत्र से कर सकेंगे धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी। ओके, और एजुकेशन पर अपडेट आ रहा दोस्तों। इस सप्ताह के कुछ टॉप जॉब्स देखिए आप। यूपी पुलिस में 4543 पदों पर भर्तियां निकली हैं। इंडियन नेवी में भी 1266 वैकेंसी है। कुल 25,000 से भी ज्यादा नौकरियों की वैकेंसी अवेलेबल है। देखिए गुजरात आंगनबाड़ी में भर्ती चल रही है अभी 9000 पदों पर। लास्ट डेट रहेगी 30 अगस्त। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी में 5006 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट रहेगी 28 अगस्त। यूपीपी आरपीबी में भी भर्ती निकली हुई है 4543 पदों पर। लास्ट डेट रहेगी 11 सितंबर। और वेस्ट बंगाल में WBHRB की स्टाफ नर्स की भर्ती निकली हुई है 2582 वैकेंसी है। इसकी लास्ट डेट है 3 सितंबर। रेलवे में भी 2418 पदों पर भर्तियां निकली हुई है। लास्ट डेट है 11 सितंबर। और इंडियन नेवी में 1266 पदों पर भर्ती चल रही है। लास्ट डेट है 2 सितंबर। ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स में भी भर्ती निकली हुई है 1123 पदों पर। लास्ट डेट 11 सितंबर। तो ये कुछ इस सप्ताह की टॉप गवर्नमेंट जॉब्स रही। मैंने आपको सभी के अपडेट एक साथ बता दिए। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में अब अपन आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज सिंह राशि वालों को धन लाभ हो सकता है और तुला राशि वालों के प्रमोशन के योग भी बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला राज्य कौन सा बन चुका है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।